चलिए, फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का क्या, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश पढ़ाने से पहले पहले आप लोग समझिए क्या परावर्तन। परावर्तन क्या होता है पता है आप लोगों को? परावर्तन का मतलब प्रकाश का ही परावर्तन नहीं, और भी वस्तुओं का परावर्तन होता है। किसी भी चीज़ का परावर्तन का मतलब कि कोई वस्तु किसी जगह पे गई और फिर वहाँ से रिटर्न होके फिर जहाँ से आई थी वहाँ पहुँच गई, या उसी जगह से जहाँ से आई थी जहाँ पहुँचने के बाद, जैसे प्रकाश के यदि परावर्तन आप लोग पढ़ते हैं, ये अगर दर्पण ले लिया जाए तो प्रकाश ऐसे आई और ऐसे क्या होती है, चली जाती है। तो ये तो मीडियम हो गया, क्योंकि प्रकाश की ये खासियत होती है कि जितना एंगल बनाते हुए आएगा उतना ही एंगल बनाते हुए क्या होगा, दूसरे माध्यम में उसी माध्यम में रिटर्न चला जाएगा। परावर्तन का मतलब ये कि कोई भी वस्तु जिस माध्यम से आई किसी माध्यम से, और जैसे ही दूसरे माध्यम में पहुंची वहां से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या हो गई, पहुंच गई, उसको हम लोग कहते हैं क्या, परावर्तन। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, किसका परावर्तन, प्रकाश का। तो यहाँ पे वस्तु के जगह हम लोग प्रकाश को लेंगे, और ये मीडियम है। किस प्रकार का मीडियम है ये, सघन मीडियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सघन माध्यम। और ये ऊपर क्या है, हवा है, और ये क्या है, कांच है। क्या है, और कांच पर क्या किया गया है, कलई। यदि कांच पे कलई नहीं किया जाएगा तो प्रकाश आएगा और फिर ऐसे क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, वो रिटर्न जाएगा ही नहीं। प्रकाश की खासियत हम लोग पढ़ते हैं परावर्तन, प्रकाश एक माध्यम से आया दूसरे माध्यम में टकरा के उसी माध्यम में क्या हुआ, तो वो इसके कारण होता है, कलई के कारण। क्योंकि कांच जो है वो कौन सा माध्यम है, बोलिए, पारदर्शी माध्यम भी इसको कहा जाता है, पारदर्शी माध्यम। क्योंकि यदि प्रकाश किसी वस्तु के आर पर निकल जाए वो पारदर्शी माध्यम है, और आर पर ना निकले वो अपारदर्शी, जैसे ईंट पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, है कि नहीं। तो प्रकाश तो कांच के भी आर पर निकल जाती है, तभी तो कांच को क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम। तो जब प्रकाश यहाँ पे आया तो यदि आप कलई नहीं कीजिएगा तो प्रकाश फिर ऐसे चला जाएगा, तो परावर्तन होगा प्रकाश का, नहीं होगा। तो परावर्तन करने के लिए हम लोग जहाँ भी कांच लेंगे इस चैप्टर में, जहाँ जहाँ कांच का उपयोग करेंगे दर्पण का, वहाँ वहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, कलई करना पड़ेगा। बिना कलई का प्रकाश का परावर्तन संभव नहीं है। तो ये कलई किया गया है, और कलई करने से क्या हुआ कि प्रकाश यहाँ से, अगर कोई प्रकाश स्रोत है, ये सूर्य हो सकता है या टॉर्च हो सकता है, जहाँ से प्रकाश निकले जिस स्रोत से, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। और यहाँ से प्रकाश निकला, और निकलने के बाद हम दर्पण लगा दिए इसके पथ में, तो जैसे ही दर्पण लगाएं तो इससे टकराने के बाद ये फिर रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम में उसी एंगल के साथ दूसरे डायरेक्शन में चला गया। ये है प्रकाश का क्या, परावर्तन। क्या है, प्रकाश का परावर्तन। अब चलिए उससे पहले आप समझिए प्रकाश, प्रकाश क्या है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश एक माध्यम है जिसकी उपस्थिति में क्या करते हैं, हम किसी वस्तु को देखते हैं, जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, अथवा क्या करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। प्रकाश के बारे में वास्तव में न्यूटन ने बताया था। न्यूटन का बहुत ज़्यादा योगदान है फिजिक्स में, मैथ में भी। मैथ में 11th 12th में जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मिलेगा, उस सब न्यूटन ने दिया है। और प्रकाश के बारे में भी किसने बताया, न्यूटन ने। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष का निर्माण। प्रकाश क्या है बाबू, माध्यम है, जिससे किसी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, अगर मान लीजिए हम लोग साइकिल का उपयोग करते हैं या बाइक का उपयोग करते हैं या पैर से चल के जाते हैं कि नहीं,
अब पैर आपका दोनों गायब हो जाए तो फिर आप नहीं जा सकते हैं, इसलिए पैर आपका क्या हो गया, एक माध्यम हो गया। या किसी दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही प्रकाश को भी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या चाहिए, माध्यम गायब कर दीजिए, प्रकाश दिखेगा ही नहीं। जहाँ माध्यम न हो वहाँ प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जहाँ माध्यम हो वहीं प्रकाश का प्रभाव पड़ेगा। प्रकाश के बारे में किसने बताया था, न्यूटन ने। अब देखिए न्यूटन ने एक और चीज बताया कि प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये आप लोग पढ़े होंगे, सीधी। अब इसको यदि चेक करना हो कि सही में सीधी रेखा में गमन करती है कि नहीं, तो ये देखिए, ये हम बना देते हैं मोमबत्ती, ठीक है। और ये काम आप अंधेरे में चेक कर सकते हैं, उजाले में नहीं। और इस मोमबत्ती के सामने एक कांच का क्या कीजिए, प्लेट ले लीजिए, या कोई भी अपारदर्शी माध्यम लीजिए जिससे प्रकाश बाहर न निकले। नहीं तो निकल जाएगा तो कैसे पता चलेगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है कि नहीं करती है। और इसमें छोटा सा इसके सामने एक क्या कर लीजिए, होल कर लीजिए, जिससे प्रकाश क्या हो, बाहर निकले। फिर इसी प्रकार का प्लेट एक और यहाँ भी ले लीजिए, और यहाँ भी वही काम कीजिए जो यहाँ पे किए हैं इसी के सामने। तो आपको ऐसे दिखेगा कि प्रकाश ऐसे निकलती हुई जाएगी और यहाँ पे अपना सिंबल बनाएगी। यदि दीवार है तो दीवार के पास उसका फोकस पहुँचेगा, या कोई वस्तु है तो वस्तु के पास पहुँचेगा, ठीक है। अगर इस अपारदर्शी वस्तु को थोड़ा सा आप ऊपर कर लीजिए या नीचे कर लीजिए, तो ये होल पहुँच जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। अगर नीचे करते हैं तो ये होल अगर यहाँ पे था, नीचे कीजिएगा तो इधर आ जाएगा। तो बताइए प्रकाश इधर आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो इससे ये क्लियर पता चलता है कि प्रकाश की किरण जो है वो हमेशा सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। यदि सीधी रेखा में गमन नहीं करती तो प्रकाश तो किनारे से भी होकर पहुंच जाता उसके पास, है कि नहीं, ऐसे होकर पहुंच जाता। इसलिए इसका डायरेक्शन सीधा है, इसलिए इस होल को जैसे ही हम नीचे किए उधर की वस्तु नहीं दिखी। तो ये हो गया प्रकाश का क्या गुण, कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। इसका दूसरा गुण क्या है, तो प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। ये किस प्रकार से आप कहिएगा कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। जैसे अगर विद्युत बल्ब को हमको जलाना हो तो आप जब तक लाइट नहीं, करंट नहीं दीजिएगा, विद्युत नहीं दीजिएगा, तब तक वो बल्ब जलेगा नहीं, जलेगा। तो अगर मान लीजिए कोई तार है, तार की सहायता से आप बल्ब को यहाँ पे लगाए हुए हैं, है कि नहीं, तो जब तक इस तार में आप करंट नहीं दीजिएगा तब तक बोलिए ये बल्ब जलेगा नहीं, जलेगा। तो करंट जो दीजिएगा इसमें, ये सब इलेक्ट्रॉन के रूप में जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही आएगा ऊर्जा, ये विद्युत ऊर्जा है, क्या है, विद्युत ऊर्जा। और जैसे ही यहाँ पे आया तो ये प्रकाश क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और ये विद्युत ऊर्जा बदल जाएगा किसमें, प्रकाश ऊर्जा में, क्योंकि यहाँ पे तो ऊर्जा था और जैसे ही यहाँ पहुँचा तो ये बल्ब जल गया। विद्युत ऊर्जा से किस में कन्वर्ट हो गया ये। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का भी एक रूप है। यानी प्रकाश का पहले डिफिनेशन लिखिए आप, ये यहाँ से उतारिए कि प्रकाश एक माध्यम है जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, देखते हैं अथवा देखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद उसका गुण लिखवा देते हैं, ठीक है। उसको जल्दी से लिखिए। प्रकाश का गुण, पहला गुण क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक क्या बाबू, रूप है। क्योंकि अभी बताएं विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो गया। दूसरा क्या बताए थे, प्रकाश क्या बोले थे दूसरा, प्रकाश की किरण हाँ सीधी रेखा में गमन करती है। एक ही किरण नहीं होता है, ये भी ध्यान देना ना। हम लोग अभी बताया ना आपको, मोमबत्ती से ऐसे किरण गई तो एक किरण नहीं होता है, वहां पे बहुत सारी किरणें जाती है। बस एक किरण बताया जाता है, लेकिन वहां पे किरणों की संख्या बहुत होता है। सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा
निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? ये न्यूटन ने नहीं बताया था, ये दूसरे साइंटिस्ट बताए थे। पहले इसको बताया गया था 3 × 10⁶ इतना होता है, लेकिन फिर बाद में इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया तो फिर इतना निकाला गया, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और चौथा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब चलिए थोड़ा विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में जानते हैं। भाई क्यों विद्युत चुंबकीय तरंग है, पता है आप लोगों को? विद्युत चुंबकीय जो तरंग है ना, ये हमेशा मीडियम इसको चाहिए। बिना मीडियम का विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण नहीं होता है। और हमको ये भी पता है कि प्रकाश की गति के लिए भी मीडियम चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए जब इसके लिए भी माध्यम चाहिए और विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए भी माध्यम चाहिए, बिना माध्यम का विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए प्रकाश को क्या कहा गया है? विद्युत चुंबकीय तरंग कहा गया है। ये है आपका 4 प्रॉपर्टीज, इसको भी नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए मिटा दे इसको ना। एक और टॉपिक आता है इसमें, किरण भी आता है। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं ना, किरण पुंज के प्रकार। उससे पहले एक और टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रकाश का विवर्तन। और इसके बारे में हम लोग खूब विस्तार से पढ़ेंगे। ये विवर्तन हाइगेंस के चैप्टर से ही लिया गया है। अगर न्यूटन के हिसाब से आप प्रकाश को किरण मानते हैं तो देखिए ये हो गया सूर्य। तो अगर आप किरण इसको मानते हैं तो ये जब यहाँ से चला, ऐसे तो बहुत सारी किरण होती है इसमें, है कि नहीं? तो अगर इनके सामने हम किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दें तो अगर ये किरण है तो फिर ये बाहर की तरफ नहीं आएगा, यहीं तक रुक जाएगा, है कि नहीं? लेकिन प्रकाश का विवर्तन कहता है कि यदि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण के पथ में, यानी इसके रास्ते में, यदि किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश की किरण इस वस्तु के किनारे से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन। तो अगर प्रकाश किरण होता तो फिर ये मुड़ता किनारे से? नहीं मुड़ता। तो हाइगेंस के सिद्धांत से, हाइगेंस वो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि प्रकाश किरण के रूप में नहीं बल्कि तरंग के रूप में आता है। ऐसे तरंग देखते हैं ना, पानी में अगर पत्थर मारते हैं तरंग उत्पन्न होता है, इस प्रकार से आता है। तो ये नहीं, मतलब इनका कथन गलत नहीं किया गया, ये भी तरंग को भी माना जाता है प्रकाश को, और किरण को भी माना जाता है। क्योंकि अगर इनको लेते हैं तो फिर प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि प्रकाश तो किनारे से मुड़ जाएगी। अगर इनको लेते हैं तो फिर विवर्तन संभव नहीं है, वर्ण विक्षेपण संभव नहीं है, जिससे इंद्रधनुष का निर्माण होता है वो संभव नहीं है। इसलिए प्रकाश को किरण के रूप में भी माना गया और तरंग के रूप में भी माना गया। तो विवर्तन तो यहीं पे समझ में आ गया होगा, यही समझा दिए। विवर्तन का डिफिनीशन क्या है कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण के पथ में यदि किसी अपारदर्शी वस्तु को क्या किया जाए, रख दिया जाए, तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु के किनारे से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? प्रकाश का विवर्तन। समझ रहिएगा धाम को, क्या इस पे चमका रही है? इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिफिनीशन बोर्ड पे लिख देते हैं, ठीक है? यदि प्रकाश के पथ में, आप साथ साथ उतार लीजिए, प्रकाश के पथ में समझा दिए हैं, किसी अपारदर्शी वस्तु को, अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश
उस वस्तु के किनारे से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। चलिए नोट कीजिए। किरण, किरण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रे। इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं रे। प्रकाश के गमन के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। हो गया। प्रकाश के गमन के पथ को किरण कहते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, अब किरण जो है ये मतलब अलग अलग प्रकार की किरण होती है। जैसे अगर हम प्रकाश स्रोत को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, प्रकाश स्रोत समझ रहे हैं ना आप लोग? जिस स्रोत से प्रकाश क्या हो रही है? आ रही है। वो सूर्य हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, बल्ब हो सकता है कि नहीं? प्रकाश आया ऐसे ऐसे, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे अगर छोटी है तो ऐसे आएगा यहाँ पे। देखिए, इसमें से कुछ प्रकाश की किरण जो होती है वो समानांतर होती है। जैसे देखिए, ये प्रकाश की किरण यहाँ पे आया। कुछ प्रकाश की किरणें जो होती है वो क्या होती है? समानांतर होती है, इस प्रकार से जाती है। ठीक है। कुछ प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से बाहर निकलती है। जैसे इसको आप ले सकते हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण बाहर की तरफ क्या हो रही है? निकल रही है। ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा कर दीजिएगा तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऐसे निकलेगा प्रकाश की किरण। फैलाव भी तो होता है उसका, तो वही फैल रही है वहाँ पे प्रकाश की किरण ऐसे। अब जैसे किसी बल्ब को आप जलाते हैं तो प्रकाश का जो किरण है पूरे कमरा में फैल जाता है, तभी तो दिखाई देता है। तो वहाँ पे प्रकाश किरण फैल रही है। ठीक है ना। और एक प्रकाश की किरण जो होती है वो एक बिंदु पे आके इकट्ठा होती है। ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे आ रही है, खाली डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। ठीक है। ये सब क्या है? किरणों का समूह है, जिसको हम लोग कहते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज। इसको आप प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है बीम ऑफ लाइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किरण पुंज किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा? हाँ, तो किरणों के समूह को, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। इसको मिटा देते हैं। समूह को किरण पुंज कहते हैं। हो गया। किरण पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उतार रहे हैं क्या आप लोग? अच्छा, उतारिए, तो पहले उतार ही लीजिए, तब पढ़ाते हैं। किरण पुंज जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। यहाँ पे लिखेंगे किरण पुंज के प्रकार, और इसमें लिखेंगे किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ये सब एग्जाम में आने का बहुत कम चांस होता है। ये सब एग्जाम में नहीं आता है। किरण पुंज, प्रकाश पुंज बहुत कम। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। इसको समझने के लिए पढ़ा जाता है कि आगे इसका यूज है। जैसे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसको अभिसारी अपसारी दर्पण कहा जाता है, इसलिए। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे पहला हमारा क्या होगा? समानांतर किरण पुंज, जिसका फिगर हम बताए थे, समानांतर किरण पुंज। अब इसका डिफिनीशन बनाना होगा तो कैसे बनाइएगा?
तो यदि प्रकाश पुंज की किरणें समानांतर हो, एक दूसरे के समानांतर हो, तो उसको समानांतर किरण पुंज कहेंगे। उसको थोड़ा और स्टैंडर्ड कीजिएगा तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें यदि एक दूसरे के समानांतर हो तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? समानांतर किरण पुंज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यदि प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें क्या हो? एक दूसरे के समानांतर हो। लिख सकते हैं आप लोग, एक दूसरे के समानांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका आपका फिगर हो जाएगा ऐसे। ये सारी प्रकाश की किरणें जो हैं एक दूसरे के समानांतर है। तो ये हो जाएगा आपका समानांतर किरण पुंज। डेफिनेशन लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए।